जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मौनी अमावस्या है। आज का दिन बहुत ही पवित्र है। आज की तिथि में दान, जप, तप, यज्ञ, साथ ही विशेष प्रकार की कोई साधना करना अनंत गुना फलदायी होती है। हम जीवन में नाना भांति से पीड़ित रहते हैं, लेकिन इन तिथियों में किए गए हमारे उपाय, इन तिथियों में दिया गया दान हमें वास्तव में सुख शांति प्रदान कराता है। आइए पहले आज का पंचांग देखें, आगे की चर्चा करेंगे। 9 फरवरी सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2080, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखो, आज की स्थिति में हम अपने पितरों के निमित्त सबसे पहले एक लोटे में मीठा डाल लें, जल मिला लें, गंगा जल मिला लें, काला तिल मिला करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके एक लोटा जल जरूर दें। अपने पितरों के निमित्त जिन्होंने हमें देह दी है, जिन्होंने अपनी वंशावली में हमें जोड़ा है और जिनके कारण आज हम सकुशल हैं, उनसे हमें विशेष आशीर्वाद आज के दिन जरूर प्राप्त होता है। जैसे आसपास कोई आपके गौशाला हो, वहाँ जाना, थोड़ा थोड़ा गुड़ गौ माता को जरूर खिलाना। जैसे हमने बताया था षटतिला में, ऐसे ही मौनी अमावस्या में 108 गुड़ की पेड़ी और थोड़ा थोड़ा तिल डाल करके यदि खिलाते हैं, आपको अनंत गुने फल की प्राप्ति होगी। आज के दिन जैसे साधु सन्यासी मौन रहते हुए अपनी तप तितिक्षा को करते हैं, वैसे ही साधकों आप मौन रहने का प्रयास करना। गपशप में कई बार पूरा दिन हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सदा हुआ तरीके से रहने का दिन है। साधुओं की भांति मौन रह करके अपने जप को करना, तप करना, दान करना अनंत गुना फल दिलाएगा। जो किसी भी मंत्र से जुड़े हों, अपने गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का सुंदर तरीके से जप करना। गायत्री का यज्ञ करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, आत्मा तृप्त होती है और नाना भांति के जो हमारे ऊपर चढ़े हुए मैल हैं वो चादर सी धुल जाती है। तो आप आज के दिन गायत्री यज्ञ भी कर सकते हैं। आसपास जहाँ भी ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें आपके भोजन की ज़रूरत है, आपके सामान की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सभी लोगों को गर्म कपड़े का दान करना, चाहे उसमें मफरल करें, टोपी करें, या भाई कोई चादर, गर्म कंबल, बहुत अच्छा होता है आज के दिन ऐसा बांटना, अपने सामर्थ्य के हिसाब से देना और गौशाला में जाकर के गुड़ और तिल की पेड़ी गौ माता को खिलाना भी बहुत अच्छा होता है। आसपास कोई मंदिर हो जहाँ यज्ञ होता हो, तो वहाँ समिधाएँ देना, घी देना, हवन सामग्री देना और जाकर के उन सब चीज़ों का इंतज़ाम करवाना भी आज के दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। और एक चीज़ इसमें आपको और हम जोड़ दें जो आपके बहुत काम आएगी, जिनके आसपास कोई सरोवर हो या आसपास कोई नदी हो, तो वहाँ जाकर भी कुछ जप तप कर लेना बहुत ही पुण्य का फल होता है। जैसे प्रयागराज, अब प्रयागराज तीर्थों का राजा कहलाता है। मकर संक्रांति से लेकर के 1 महीने का प्रयागराज में, इलाहाबाद में जिसका नाम पहले था उसे प्रयागराज कहा जाता है, आप जानते ही हैं। तो प्रयागराज में 1 महीने का साधक लोग कल्पवास करते हैं, अपनी साधना को बढ़ाते हैं, विशेष साधनाएं करते हैं, है ना। और प्रयागराज वैसे भी त्रिवेणी संगम है, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती जी का मिलन होता है, उसे हम त्रिवेणी कहते हैं, संगम कहते हैं। संगम पर वहाँ के स्थान में, वहाँ के क्षेत्र में जो आसपास लोग रहते हों तो ज़रूर जाइएगा। वहाँ जो भी आपसे दान पुण्य बन पड़े वहाँ करिएगा और वहाँ गंगा की रेती में बैठ कर के या कहीं भी सुरक्षित अपने हिसाब से स्थान में बैठ कर के एक माला यदि गायत्री मंत्र की भी आप कर लेते हैं, सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसे ही आसपास कोई आपके नदी है, कोई तीर्थ है, वहाँ जाकर भी आपको गायत्री मंत्र की और अपने इष्ट मंत्र की या गुरु मंत्र की एक माला कर लेने से भी बड़ी सुख शांति मिलती है।
क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र पुण्य होते हैं। उन क्षेत्रों में न जाने कितने ऋषि मुनियों की तप का प्रभाव वहाँ बह रहा होता है, बिखर रहा होता है। और ऐसे में जाकर के आप भी अपना कोई जप तप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। साध को छोटे छोटे से उपाय, छोटा छोटा दान, छोटा छोटा जप, छोटा छोटा तप और इस प्रकार की पुण्य भरी तिथियों में यदि किया जाता है तो उसका फल हमें बड़ा मिलता है। जीवन है, जीवन में हम नाना भांति से दुखी हैं, नाना भांति से जीवन में हम, कोई व्यक्ति निराश है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, किसी का मन अच्छा नहीं, किसी का धन अच्छा नहीं, है ना, किसी का तन अच्छा नहीं, किसी न किसी रूप से हम कहीं ना कहीं जीवन के क्षेत्र में कमजोर पड़े हुए हैं। लेकिन जब जब ऐसी तिथियां आती हैं, जब जब ऐसे पर्व आते हैं, उसमें यदि आप यकीन मानिएगा, आप गायत्री मंत्र को जपते हैं, इष्ट मंत्र को जपते हैं, विशेष प्रकार से हृदय से कोई दान पुण्य करते हैं, उसका आपको बहुत सुंदर लाभ मिलता है। संसार एक दूसरे से चल रहा है किसी न किसी बहाने से हम किसी को कुछ दे रहे हैं और कोई किसी न किसी बहाने से हमें कुछ दे रहा है। चल रहा है ना, गाड़ी सबकी एक दूसरे के हिसाब से चल रही है। तो ऐसे ही बेटे, जब जब ऐसे पुण्य भरे समय आते हैं, पुण्य भरे दिन आते हैं, तो आपको अपने हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से जितना आपसे हो सके पक्षियों को, गौशाला में, किसी भी ऐसे मंदिर के बाहर, किसी भी ऐसे तीर्थ क्षेत्र में अपनी हैसियत के हिसाब से हमें जरूर कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, ऐसे मौके जीवन में कम आते हैं, इसलिए ऐसे मौक़ों पर सावधान रह करके, पवित्र रह करके हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और एक विशेष बात और ध्यान से सुने जो हम आपको कहना चाह रहे थे। 10 मिनट की एक विशेष साधना से हम आपको जोड़ना चाहते हैं। इस साधना का आपको बहुत ही सुंदर लाभ मिलने वाला है। जीवन की अनेकों पीड़ाएं होती हैं, उन पीड़ाओं को आप पार पालोगे, उन पीड़ाओं से आप निकल जाओगे। स्वयं भी ऐसी देवी साधना से जुड़ना चाहिए और जो भी अपने परिजन हों उन्हें भी इस प्रकार की दैवीय साधना से जोड़ना चाहिए। ये साधना सभी के लिए निःशुल्क है, कोई भी साधक इस साधना से जुड़ सकता है
और ये साधना 31 दिन की रहेगी, पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक। और जैसे आपको पता है होलिका दहन की रात्रि आती है, नाना भांति के मंत्रों की सिद्धि उसमें होती है, साधक करते हैं, लेकिन आप सौभाग्य के भागी बनेंगे। आप उस साधना को पहले से ही शुरू कर रखा होगा आपने 28-30 दिन पहले। इसलिए 24 फरवरी की पूर्णिमा है, 24 फरवरी से इस साधना को प्रारंभ करवाएंगे और 25 मार्च की रंग वाली होली है, 24 मार्च की होली का दहन है। तब तक ये साधना सभी की 31 दिन के लिए चलने वाली है। मात्र 10 से 12 मिनट का समय लगेगा और ये साधना आप अपने बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सौभाग्यशाली बने, आप अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, सभी के लिए साधना कोई भी कर सकता है। ठीक है, एक परिवार में यदि 10 व्यक्ति हैं, 10 भी साधना कर सकते हैं, और यदि 10 नहीं कर सकते तो एक परिवार का एक व्यक्ति भी इस साधना को करके सभी को लाभ पहुंचा सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। जो भी साधक आप अपना इसमें नाम लिखवाना चाहता हो वो अपना नाम आज ही लिखवा सकता है, दिन में 11-12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे के बीच में। और इसमें हमने एक बात जरूर कही थी, अधिक से अधिक साधकों को आप लोग जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जीवन में अगर हमें सुंदर स्थिति की प्राप्ति हो तो हमारे परिजनों को भी हो, हमारे यार दोस्तों को भी हो, हमारे परिवार के अन्य लोगों को भी हो। तो अधिक से अधिक लोगों को इस साधना से जोड़ने का प्रयास करना। ये साधना हिंदी में रहेगी, क्योंकि संस्कृत सभी लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबका ध्यान रखते हुए इस साधना को 10 मिनट के लिए जोड़ा है, हिंदी में जोड़ा है, और 10-12 मिनट के लिए यह है। ये हमारे देह पीड़ा को, जिनको शरीर में रोग रहते हैं, जिनका मन अशांत रहता है, जिनका कारोबार अच्छे से नहीं चल पाता है, जिनके बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके घर में तनाव रहता है, तो हर प्रकार की पीड़ा से हमें ये मुक्त करेगी साधना। एक सुरक्षा का कवच इस साधना से हमें प्राप्त होगा। हालांकि जो बातें हम आपको कई बार बताते हैं, कोई कवच पढ़ने को बोलेंगे या मंत्र, तो वो आप पहले से जानते होते हैं, लेकिन जब एक बड़ी संख्या में कुछ लोग मिलकर के उस चीज़ को करते हैं तो उसका परिणाम बड़ा होता है। ठीक है, ये साधना आप सुबह भी कर सकते हैं, ये साधना आप शाम को भी कर सकते हैं, जैसा आपको समय मिले। इस साधना का वो अपना टाइम टेबल इसका बना लें और अच्छे से इसे करने का प्रयास करें। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, अधिक से अधिक साधकों को इससे जोड़ें। और आप जब हमारे यहाँ फ़ोन नंबर अपना लिखवाएं तो ये बता दें कि इस साधना को कितने लोग करने वाले हैं। एक ही व्यक्ति अपना चाहे बशर्ते फ़ोन नंबर दे दे। और इस साधना की और बहुत सारी बारीकियां हैं, खूबियां हैं, वो हम आपको धीरे धीरे इन बिटवीन, अभी तो आज 9 फैब है, 24 फैब को ये साधना शुरू होनी है, उससे पहले पहले इसकी PDF फाइल भी आपके पास पहुंच जाएगी। अभी नहीं, 8-10 दिन के बाद आपको इसकी PDF फाइल भी हम आपको दे देंगे। और कोई दिक्कत लगे तो उसके लिए भी हम आपको धीरे धीरे सारी बातें समझाते चले जाएंगे। दूसरी बात, बहुत लोग संस्थान से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो दीक्षा का कार्यक्रम भी बहुत जल्द प्रारंभ होगा। बसंत पंचमी या फिर पूर्णिमा से ही दीक्षा भी आपकी शुरू हो जाएगी। जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी अपना नाम, फ़ोन नंबर, हमारे दिए गए जो फ़ोन नंबर हैं इन पे कांटेक्ट करके आप अपना नाम, नंबर आदि सब कुछ लिखवा सकते हैं। हमारा ध्येय, हमारी इस संस्था का ध्येय, इंद्राक्षी धाम का ध्येय यही रहता है कि किसी भी प्रकार से आपके जीवन को उन्नतशाली बनाया जाए, किसी भी तरह आपके जीवन के जो कष्ट हैं उनको दूर किया जा सके, और आपके जीवन में जो खुशियां हैं, जो आपके जीवन में मुस्कुराहट है, वो किसी भी प्रकार से उत्पन्न की जा सके। इसलिए मेरे साधकों, ज़्यादा से ज़्यादा इस साधना का लाभ उठाने के लिए आप बहुत अच्छे से इस साधना को करना और अधिक से अधिक अपने परिजनों को जोड़ने का प्रयास करना। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट,
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।